ऊर्जा के गर्म भरे इसी बिंदु के विस्फोट से हुआ था। एक सेकंड के छोटे अंश के बाद ऊर्जा ब्रह्मांड के पहले कण के रूप में बदल गई। क्वार्क नामक छोटे कणों ने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण किया। यह पहले परमाणु बनने के लिए इलेक्ट्रॉनों के साथ संयुक्त होते हैं। परमाणु बदले में तारे और आकाशगंगाएं बनाते हैं। आज से 4.6 अरब वर्ष पहले हमारे सौर मंडल का भी निर्माण हुआ था। आइए देखते हैं इस प्रक्रिया को, जहां हमें सूर्य और बृहस्पति बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारा सौरमंडल परिपूर्ण हो जाता है, जिसमें 8 ग्रह के साथ गौना ग्रह, ग्रहिकाएं तथा असंख्य धूमकेतु हैं। पृथ्वी जीवनदायिनी ग्रह, ये पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र स्थान है जहाँ जीवन मौजूद है। पर जीवन कहाँ से आया? इसके कई सिद्धांत हैं, पर हम मान के चल रहे हैं कि जीवन की मौलिक इकाई कहीं दूर से चलकर आई होगी। तथा हमारी पृथ्वी पर बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरी होगी। जहाँ सूर्य के प्रकाश, जल और अन्य तत्वों की उपस्थिति में पहले एक कोशीय जीव का जन्म होता है, फिर कोशिका विभाजन से बहुकोशीय जीव का जन्म होता है। और फिर इंसान का जन्म होता है। जब से मानव जाति पैदा हुई, तब से विस्मय भरी ढेर सारी दंत कथाएं रचाई जाती रही। हमारे पूर्वजों को नक्षत्र मंडल का अच्छा ज्ञान था। धीरे धीरे प्राथमिक अवलोकनों से कुछ सहज पद्धतियां ज्ञात हुई, जिनके माध्यम से सबसे पहले कैलेंडर बनाए गए। वार्षिक श्रृंखलाएं समझे जाने पर कृषि और बस्तियों का निर्माण हुआ और पुरानी संस्कृतियां विकसित हुई। उसी दौरान आकाश के पहले मानचित्र बनाए गए, जिसमें चमकदार तारों को राशियों में बांटा गया। इन मानचित्रों ने नव संचालन को बढ़ावा देकर अन्वेषण और व्यापार का विकास किया। लेकिन पहले खगोलविदों को आकाश में विभिन्न ग्रहों को बनाए रखने वाली संरचनाओं के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन पहले खगोलविदों का दृष्टिकोण दंत कथाओं से जुड़ा हुआ था। प्राचीन यूनानियों ने अपने दिमाग के दृष्टिकोण के साथ खगोल
विज्ञान को दंत कथाओं से अलग करने की दिशा में पहले कदम उठाए थे। उन दिनों के बुद्धिजीवियों जैसे पाइथागोरस, एराटोस्थेनेस, अपोलोनियस तथा टॉलमी आदि ने वैज्ञानिक रूप से खगोल विद्या बढ़ाई और खगोलीय घटनाओं की भविष्यवाणी के लिए प्रणालियां भी बनाई। हमारे ग्रह के चारों ओर खगोलीय पिंडों के विचरण देखकर प्राचीन ग्रीक खगोलविदों ने भू केंद्रित प्रणाली बनाई, जिसके ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी थी। अरिस्टार्कोस पहले यूनानी खगोलविद बने जिन्होंने सूर्य केंद्रित प्रणाली प्रस्तावित किया, पर उनकी राय कई शताब्दियों तक नजरअंदाज की गई। 16वीं शताब्दी में ही कोपरनिकस और केपलर जैसे खगोलविदों ने अरिस्टार्कोस के मत का समर्थन किया। डेनमार्क के टाइको ब्रहे के अवलोकनों को गणित के साथ बुनने पर सौर केंद्रित प्रणाली प्रबल हो उठी। इस प्रणाली के अनुसार पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं। परंतु सन 1609 में खगोल विज्ञान में वाकई क्रांति हुई, जब गैलीलियो पहले खगोलविद बने जिन्होंने दूरबीन को आकाश की ओर मोड़ा। ऐसा करने से उन्होंने ज्ञात ब्रह्मांड की सीमाओं को बढ़ाया और हमेशा के लिए पुराने भू केंद्रित सिद्धांतों को मिटा दिया। आजकल वायुमंडल के बाहर की दूरबीन लगाए हैं, जिन तरंगों में वातावरण को पार करने की क्षमता नहीं है। ये अंतरिक्ष टेलीस्कोप उन तरंगों का निरीक्षण कर ब्रह्मांड को साफ साफ चित्रित कर सकते हैं। गैलीलियो की दूरबीन ने हमें बृहस्पति के उपग्रह दिखाए। यहाँ से लेकर हबल अंतरिक्ष दूरबीन तक टेलीस्कोप की एक पीढ़ी ने विश्व को नए नए दृष्टिकोण देते हुए हमारे सिद्धांतों को चुनौती दी है। धीरे धीरे हम समझने लगे हैं कि हम ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं हैं, बल्कि एक विशाल प्रतिकूल विश्व के एक कोने में स्थित है। फिलहाल हम जानते हैं कि सूरज एक औसत पौना तारा है, जिसका आकार 15 लाख किलोमीटर से थोड़ा सा कम है और पृथ्वी से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। सूरज एक गैस का गोला है, इसके केंद्र में तापमान और दबाव इतने अधिक है कि हाइड्रोजन का नाभिकीय संलयन अथवा न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया से हल्के पदार्थ घने पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं और ऊर्जा उत्पन्न होकर अंतरिक्ष में फैलती है। यह ऊर्जा पृथ्वी को गर्मी प्रदान कर पोषण करती है तथा समुद्र एवं भूखंडों पर सभी जीव जंतु आश्रय ले पाते हैं। कभी कभी सूरज की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र केंद्रित होकर धब्बा अर्थात सनस्पॉट बनाते हैं। इनमें ऊर्जा संचित होकर बड़े बड़े विस्फोटों के माध्यम से अंतरिक्ष में निकलती है। ये हैं सौर ज्वालाएं। सौर ज्वालाओं के साथ ऊर्जा युक्त कण भी निकल सकते हैं। यह कण कभी कभी पृथ्वी तक पहुंचते हैं और दूरसंचार को अस्त व्यस्त कर उत्तरीय प्रकाश उत्पन्न करते हैं। सूरज का सबसे करीबी ग्रह है बुध। बेहद पतले वातावरण वाला एक जीवनहीन प्रदेश हजारों क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं के टकराव से उसकी सतह गड्ढों से भरी है।
के लिए मैसेंजर नामक अंतरिक्ष यान भेजा। इस यान ने हमें बुध में बहुमूल्य विवरण और सतह के स्पष्ट चित्र भी प्रदान किए हैं। शुक्र आकार में लगभग पृथ्वी जैसा ही है, पर उसका वातावरण ग्रीन हाउस गैस और सल्फ्यूरिक एसिड से भरा है। इस वजह से उसकी सतह का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस तक उठ जाता है। शुक्र पर प्रचंड भूगर्भीय प्रक्रियाएं होती हैं। अत्यधिक लावा प्रवाह उसकी सतह को निरंतर परिवर्तित करता रहता है। शुक्र की सतह हर 10 करोड़ सालों में इन प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत की जाती है। सूरज से बाहर निकलते हुए तीसरा ग्रह है पृथ्वी, जिस पर जल के